आहाना अब सम्मानित होने वाली है और अवार्ड मिलने वाला है। दुर्गा देवी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होंगी कि तुम्हें यह कैसे मिल सकता है और तुमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। आहाना की जिंदगी में खुशियों की जो छोटी सी किरण दिखी थी वह पल भर में राख में बदल जाती है। दरअसल फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके और लगन से जीतकर आहाना ने यह साबित कर दिया था कि अगर मन में हिम्मत हो तो किसी भी मुश्किल को मात दी जा सकती है। उसने अपने नाजुक हाथों से छिपे हुए रूप में मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को ऐसा स्वाद चखाया कि सब दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो गोरी मैडम वहां मुस्कुराकर खाना परोस रही थीं, वह और कोई नहीं बल्कि इसी घर की छोटी बहू आहाना थी। सब लोग तारीफों के पुल बांधते रहे और ठाकुर जी, जो घर में आहाना को ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थीं, वहीं उस अनजान रूप में आहाना को देखकर उनकी जुबान से भी सिर्फ तारीफें ही निकल रही थीं। पोल्टू का कहना था कि इस घर की बहुएं किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगी, खासकर पारो यानी मंझली बहू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। पारो मासूमियत से रो पड़ी और बोली कि उसके साथ क्या बीतती है वही जानती है। वह कहती है कि कमरे के बाहर से सब उसकी चीखें सुनते होंगे, लेकिन उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझता। पोल्टू गुस्से से बेकाबू होकर कहता है, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, दरवाजा खुला है, चाहो तो अपने मायके चली जाओ। यहां आहाना अपने आप को रोक नहीं पाती। वह पोल्टू को डटकर जवाब देती है कि औरतों को दबाना गुनाह है। वह साफ कह देती है कि अगर पोल्टू ने अपना रवैया नहीं बदला तो वह पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देगी। छोटी चाची तुरंत तिलमिला उठती है और दुर्गा देवी के सामने आग भड़काने वाली बातें करती है। बाहर से आई हुई लड़की हमारे बेटे से इस तरह बात करेगी? फैसला लो दुर्गा, या तो आना इस घर में रहेगी या हम। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर टिक जाती हैं, लेकिन इस बार दुर्गा देवी के शब्द हथौड़े की तरह बजते हैं। आहाना ने कुछ गलत नहीं कहा। बहू सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं लाई जाती, हर इंसान को जीने का हक है। अगर किसी को इस घर में रहना है तो रहे, और जिसे जाना है तो वह जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। आहाना ने जिस ट्रॉफी और पैसों को जीतकर परिवार का मान बढ़ाया था, वही पोल्टू और ठाकुर जी के लिए जलन का कारण बन गया। पोल्टू अपने अंदर पल रही नफरत और आहाना से मिली धमकी का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। उधर ठाकुर जी के मन में भी जलन और लालच था। आहाना के हाथों में नकद पैसे देखकर उनका लालच बढ़ गया, लेकिन बेटे की बेइज्जती का बदला लेना भी उनके लिए जरूरी था। इसीलिए दोनों मिलकर आहाना की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की साजिश रच डालते हैं। घर लौटते ही पोल्टू जैसे ही मौका पाता है, वह चमचमाती ट्रॉफी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ ठाकुर जी सारे पैसों पर आग लगा देती हैं। देखते ही देखते वह मेहनत की कमाई राख बन जाती है। जब आहाना अपने कमरे में आती है और देखती है कि न तो पैसे हैं और न ही ट्रॉफी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद चीजें कहीं रख दी होंगी, लेकिन बार बार ढूंढने पर भी कुछ हाथ नहीं आता। धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी मेहनत की निशानियां मिटा दी हैं। आहाना को याद आता है कि उसने पहले भी पोल्टू को धमकी दी थी कि अगर उसने अपन